देखिएगा, आज हम लोग जो है कक्षा 9 में एक लेसन है जिसका नाम है कार्य ऊर्जा एवं सामर्थ्य। कार्य ऊर्जा एवं सामर्थ्य जो आपका लेसन है, उस लेसन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग जो है एक लेसन पढ़े थे जिसका नाम गुरुत्वाकर्षण था। उसमें आपको हमने सजेशन ये दिया था कि आप जो है अपने प्रश्नों को हल करें और हल करने के बाद यदि जो प्रश्न आपको नहीं आता है उन प्रश्नों पर टिक करके जो है आप हमको बताएं कि कौन कौन से प्रश्न आप नहीं लगा पाए हैं। अंकित प्रश्न जो भी हैं या प्रश्न उत्तर जो भी पूछता है उस प्रश्न उत्तरों को पढ़ें और जो आपको समझ में नहीं आता है उसको हमें बताएं ताकि हम उसके हल जो है आपको दे सकें। अब हम लोग जो है कार्य ऊर्जा एवं सामर्थ्य के बारे में पढ़ रहे हैं। कार्य किसे कहते हैं? पहले बात यह है कि कार्य किसे कहते हैं, यानी कार्य की परिभाषा हम आपको बता दें। तो कार्य के बारे में हम बताएंगे ये कि ध्यान से आप देखेंगे, कार्य होने के लिए दो आवश्यक शर्तें होती हैं। जो कार्य है उस कार्य को होने के लिए जो है यानी कार्य करने के लिए दो शर्त का होना अति आवश्यक है। एक तो वह होता है कि हमें बल लगाना अति आवश्यक, यानी बल की भी आवश्यकता होती है, और जिस पिंड पर यदि हम बल लगाते हैं उसका विस्थापित होना, क्या होना, ये विस्थापित, यानी कि वस्तु का विस्थापन जरूरी है। यदि वस्तु विस्थापित होती है और यदि हम वस्तु पर बल लगाते हैं तो कार्य संभव है, अन्यथा कार्य संभव नहीं। यदि ये दोनों स्थितियां अगर संपन्न है या एक साथ कार्य कर रही हैं या एक साथ संपन्न हो रही हैं तो वहां पर कार्य होगा, अन्यथा कार्य नहीं होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि कार्य के बारे में, यदि किसी पिंड पर बल लगाकर के बल की दिशा में विस्थापित करने की जो क्रिया है वह क्या कहलाता है? कार्य। ध्यान से देखेंगे, किसी पिंड पर बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। कार्य की परिभाषा है, कार्य किसे कहेंगे एक बार और आपको हम बता दें, किसी पिंड पर बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। यदि हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं, यदि वस्तु विस्थापित नहीं हुई है तो इसका तात्पर्य यह है कि आपके द्वारा किया गया कार्य क्या है? शून्य है। अर्थात अगर हम कार्य बराबर लिखें तो कार्य बराबर होता है बल और गुणे बल की दिशा में, बल की दिशा में विस्थापन। अगर हम कार्य को W से प्रदर्शित करते हैं, कार्य को किससे प्रदर्शित करते हैं? W से वर्क होता है, तो हम बल बराबर ये तो लिख दिए बल, ये कार्य बराबर लिख दिए बल गुणे विस्थापन। तो यहाँ पर हम W बराबर लिख सकते हैं F गुणे क्या? S। यश क्या है? विस्थापन, और W क्या है? कार्य, और F क्या है? बल। अब आगे थोड़ा सा देखें, बल द्वारा किया गया कार्य हमने बताया कि W बराबर Fs होता है। यदि कोई पिंड जो है बल लगाने पर जो है यश दूरी विस्थापित होती है या यश दूरी चलती है तो ये कार्य आपको संपन्न होगा। अच्छा, आगे अगर हम बात करते हैं, ये तो ये आपका जो एक प्लेन है यानी एक सतह है या समतल है, इस समतल पर ये जो है वस्तु है, इस वस्तु को ध्यान से देखें, ये वस्तु है एक सतह पर जिसका द्रव्यमान m है, और इस पर यदि बल लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं? बल F लगा देते हैं, और ये जो है वस्तु यहाँ पर अगर विस्थापित होकर आ जाती है तो ये जो विस्थापन है वह अगर यश है तो ये आप बराबर यानी W बराबर हम लिखते हैं क्या? ये W बराबर आप लिखेंगे F गुणे S लिखते हैं, तो ये आपका एक कार्य हो जाता है। यदि यह जो है यानी कि प्लेन में ना चल करके यानी समतल में ना चल करके ये समतल के साथ जो थीटा यानी कोण बनाती है, कौन सा कोण बनाती है? थीटा कोण बनाते हैं। यदि ये जो है वस्तु हमारी है और इस पर हम जब बल लगाते हैं तो ये बल
की दिशा में नव विस्थापित होकर के ये जो है आपका क्या बनाती है, थीटा कोण बनाती है। वे विस्थापित अगर होती है ये थीटा कोण बनाती हुई अगर विस्थापित होती है जो हमारी वस्तु है, तो ये देखिए समतल और इस के साथ जो बना हुआ कोण क्या है, थीटा है। तो ध्यान से देखेंगे जो विस्थापन होगा आपका यह cos थीटा हो जाएगा, यह cos थीटा हो गया, ठीक है। तो ये जो विस्थापन आपका क्या है, यस है, ये विस्थापन क्या है, एस है, ठीक है। तो कार्य W बराबर क्या लिखेंगे, ये यह cos थीटा और गुणे क्या हो जाएगा, यह यस हो जाएगा। तो W बराबर आप लिख सकते हैं यस cos थीटा। इस तरह से आप जो है कार्य की गणना कर सकते हैं। यदि हम किसी पिंड पर बल लगा दें और बल लगाने के परिणाम स्वरूप वह वस्तु जो है समतल में यदि विस्थापित न होकर के समतल के साथ थीटा कोण बनाते हुए विस्थापित होती है, तो उसके लिए कार्य बराबर होता है, यानी W बराबर होता है यस cos थीटा। अब थोड़ा सा देखेंगे कार्य की जो है 3 स्थितियां होंगी। कार्य की जो है 3 विशेष स्थितियां हैं, उनके बारे में यदि हम देखें, यदि आपका जो है थीटा यानी प्लेन के साथ बना हुआ जो कोण थीटा है वह अगर जो है 0 है, तो हम ये W बराबर जो लिख रहे हैं, W बराबर एस cos थीटा जो लिख रहे हैं, तो यहाँ पर W बराबर लिखेंगे एफ एस और क्या cos थीटा इक्वल टू cos 0 अंश लिखेंगे। तो cos 0 अंश इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ पर 1 से गुणा करते तो W बराबर एफ एस और क्या हो जाएगा, केवल यह पूरे यस हो जाएगा, अर्थात ये कार्य पहली स्थिति में हो गया। दूसरी स्थिति की अगर बात करें तो ये थीटा बराबर 90 डिग्री है, तो यहाँ पर देखेंगे ये जो आपका W है, W बराबर हो जाएगा एफ एस cos थीटा है। यदि हम cos 90 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा, cos आपका हो जाएगा ये जो है 90, यानी cos थीटा बराबर cos 90 लिखेंगे, तो ये इसका मान क्या होता है, 0 होता है। तो cos थीटा के स्थान पर 0 आप रख देंगे, तो W बराबर एफ गुणे यस हो जाएगा और गुणे क्या हो जाएगा 0 बराबर 0। तो किया गया कार्य क्या हो गया, 0 0 हो गया कार्य। अब तीसरी स्थिति के बारे में अगर हम बात करें तो तीसरी स्थिति क्या है भाई, तीसरी स्थिति यही है कि आपका थीटा इक्वल टू क्या हो जाए 180 हो जाए, तो आप W बराबर लिखेंगे एफ गुणे यस cos थीटा। तो ध्यान से देखेंगे cos थीटा इक्वल टू cos 180 अंश हो जाएगा, cos 180 अंश का मान -1 होता है, और cos 180 अंश का जब -1 हो जाएगा तो ये W बराबर लिखेंगे एफ गुणे यस और गुणे -1, तो W बराबर क्या हो जाएगा -f गुणे क्या यस। यहाँ पर किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। अब थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे कार्य का मात्रक क्या होता है। कार्य का मात्रक तो ध्यान से देखने की बात यह है कि हम लोग जो है अभी पढ़े हैं W बराबर एफ गुणे यस होता है, तो बल का मात्रक न्यूटन होता है और विस्थापन का मात्रक जो मीटर होता है, तो ये कार्य का मात्रक न्यूटन और मीटर भी लिख सकते हैं आप हैं, या इसी को हम न्यूटन बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, तो ये आप लिखते हैं मीटर यानी किलोग्राम मीटर, यहां पर लिखे न्यूटन का मतलब हो जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर गुणे क्या हो जाएगा मीटर, तो आप इसको लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये भी आप लिख सकते हैं। देखिएगा ये न्यूटन मीटर को हम जूल भी लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर को हम क्या लिख सकते हैं जूल, अर्थात कार्य का मात्रक क्या हो सकता है जूल भी हो सकता है। अब देखेंगे ध्यान से कार्य के प्रकार, कार्य धनात्मक और कार्य ऋणात्मक के बारे में आपने जानना है। अगर थीटा का मान जो है 90 अंश से कम है तो कार्य धनात्मक होगा, और 90 अंश के बराबर हो जाएगा तो कार्य 0 हो जाएगा।
और 90 अंश से मान यदि थीटा का अधिक है तो अब किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। यानी कि कार्य जो है धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य भी हो सकता है। अर्थात अगर ऐसी प्रक्रिया संपन्न होती है तो हम कहते हैं कार्य क्या है, एक सदिश राशि है। क्योंकि आपको ये बताया गया है कि सभी सदिश राशियां धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकती हैं, लेकिन अदिश राशियों में ऐसे गुण पाए जाते नहीं हैं। कार्य का मात्रक आप जान गए। अब थोड़ा सा देखेंगे सीजीएस पद्धति में अगर हम बात करें तो सीजीएस पद्धति में क्या है, तो ये जो है कार्य बराबर हम लिख सकते हैं। जो आप लिख रहे हैं कि कार्य का मात्रक जूल है, कार्य का मात्रक जूल है, तो जूल को, ये जूल जो है यह सारी मात्रक हम कहें, ये आपका जूल है। तो एक जूल बराबर क्या होता है, एक जूल बराबर जूल है, और एक जूल बराबर होता है 10 के पावर 7 अर्ग। 10 के पावर 7 क्या होता है, अर्ग। ये आपका जो है सीजीएस पद्धति में मात्रक आप कहें, सीजीएस पद्धति में मात्रक। अगर इसको आप बदलना अगर चाहते हैं तो हम बदल करके आपको दिखा देते हैं सीजीएस पद्धति में ये मात्रक कैसे आएगा। तो हमने जो है यहाँ पर ये जो है लिखा है कि 1 जूल बराबर होता है, ये जो है किलोग्राम, ये मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो सीजीएस पद्धति में किलोग्राम का 1000 हो जाएगा ग्राम, और एन का मीटर का हो जाएगा 100 गुणे 100, और ये सेंटीमीटर हो जाएगा स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो ये लिखेंगे 1000 हो गया, और गुणे 100 गुणे 100 और गुणे ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो इसको हम अर्ग कहेंगे, और ये 10 to the power 7, क्योंकि 3 0 2 5 और 2 7 क्या हो जाएगा, अर्ग। ये जो आपका हो गया 1 जूल बराबर क्या हो गया हमारे, ये जो 1 जूल बराबर 10 की पावर क्या होता है, 7 अर्ग होता है। अब इस थ्योरी के आधार पर कुछ प्रश्न दिए हैं, आप उनको जो है करें और करके हमको बताएं। चेक पॉइंट 7.1 है, इसमें कुछ प्रश्न भी दिए हैं और कुछ आंकिक प्रश्न भी हैं, उनको आप हल करके और हमको बताएं कि कौन कौन से प्रश्नों के आपने जो है हल कर लिया और कौन से प्रश्न आपको नहीं आ रहे हैं। धन्यवाद।